नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मोदी जी के उस राष्ट्र के संबोधन की करने जा रहे हैं, जिस संबोधन को लेकर काफ़ी चर्चाएं 2 घंटे के दौरान बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी होंगी। बहुत सारी चर्चा में आप लोग भी शामिल हुए होंगे, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, ये राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए क्यों आए थे? क्या इन्होंने कोई ऐसी सूचना दी जो सूचना सैन्य अधिकारियों के इतर कुछ रहा हो? और सैन्य अधिकारियों के इतर इन्होंने जो सूचना दी उस सूचना का मतलब क्या है? इन्होंने सीज फायर को लेकर जो बातें कही, आपने भी सुना कि आया उनके सेना के एक अधिकारी का फोन आया, हम मान लिए। अरे भाई, जिसके नियत में जो है सो खोट है, जो कभी अपने बात पर नहीं रहा हो, कभी पाकिस्तानी रहा अपने बात पर, और उनके भाई मिडिल लेवल के सेना जो नियमित बातचीत करता है, ये भी आप जान लीजिए, जिस लेवल के अधिकारियों से बात होने के बाद इन्होंने सीज फायर कर लिया, वो एक ऐसा पद है, वो समझिए कि अपने यहाँ पुलिस कमिश्नर, इतना समझ लीजिए, और सेना का पुलिस कमिश्नर वो पद है। और वो रोजाना ये लोग आपस में बात करते हैं। कोई पहली बार बात नहीं की हमने, आप किसी भी सैन्य अधिकारी से पूछ सकते हैं। उस पद पर बैठे हुए अधिकारी का काम ही है कि दोनों देश के बीच बॉर्डर पर कुछ झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ सेना का कुछ बात सामने आ गई, तो फोन से दोनों आदमी बात करके, अब बहुत ही कॉर्डियल रिश्ता रहता है उन दोनों के बीच। कितनों हम भारत पाकिस्तान के को लेकर रिश्ता जो भी हो, उन लोगों के आपस का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, बातचीत कई बार। क्योंकि बाघा बॉर्डर पर एक दिन हमें रुकने का मौका मिला, तो हम महसूस किए कि नहीं, तनाव जो भी हो, फोर्स के बीच आपसी रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। दुख सुख एक दूसरे का, परिवार का, सब कुछ बात एकदम ये होता है। इसीलिए जब युद्ध की स्थिति होती है ना, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उधर भी जो होता है, पहले दोनों को हटा दिया जाता है, क्योंकि वो लोग तो रोज मिलता है, रोज बातचीत होती है, उसको आमने सामने गोली चलाने में थोड़ी परेशानी होती है। भाई बाघा बॉर्डर पर तो हमको यही महसूस हुआ। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल यही है कि मोदी जी आज आए क्यों थे, क्या लेकर वो आए थे? शांति का संदेश। और आज उन्होंने कहते हैं कि युद्ध आज का मांग नहीं है, आज युद्ध की जरूरत नहीं है। तो यही बात तो मनमोहन सिंह भी कह रहे थे, यही बात तो सब लोग कह रहे थे कि युद्ध से न समस्या का समाधान, देश की जनता भी बहुत सारे लोग कह रहे थे युद्ध से समस्या का समाधान संभव नहीं है। आप ही ने कह रहे थे कि घर में घुस के मारेंगे। आज आपसे इस देश की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि राष्ट्र के नाम आपको संबोधन करेंगे, तो आप बताएंगे कि किस परिस्थिति में हमने सीज फायर को एक्सेप्ट किया है। एक मिडिल लेवल सेना अधिकारी के फोन करके आप स्वीकार कर लिए, और उसके बाद 3 घंटे तक वो गोली चलाता रहा और आप चुपचाप देखते रहे, जवाब देते रहे। जब उस सैन्य अधिकारी की बातचीत के बाद सीज फायर की घोषणा हो गई और फिर उसके बाद गोली चलाने लगा, तो फिर किस बात का सीज फायर? भाई शुरू हो जाए तो शुरू हो जाए। ये सारा कुछ जो आपने देखा है ना, इसमें नया कुछ नहीं था जो मोदी जी लेकर आते। चेहरा का भाव उनका देखे ना, कि मोदी जी का चेहरे का भाव कैसा था, कितने तनाव में थे। देखिए, फिल्म की शूटिंग और रियल युद्ध में, कोई भी रियल लाइफ में, दोनों में बहुत फर्क होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आपके नियंत्रण में नहीं रहता है। कितना सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति काहे नहीं, सारा सत्ता हमारे हाथ में क्यों ना। आपने जो कुछ भी किया, आज आपने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे थे कि अब कोई आतंकी घटना होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा, लेकिन आज इन्होंने ऐसा कुछ कहा क्या? जो 3 बात सूत्र बताए उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा भी की क्या? कुछ नहीं। और एक बात और सुन लीजिए, मीडिया ने जो कराची जाने की खबर चलाई, मीडिया ने जो लाहौर पहुंचने का खबर चलाया, ये खबर किसी भी मीडिया हाउस के एडिटर की औकात नहीं है इस तरीके का खबर चलाने। जांच तो ये होनी चाहिए कि किसके फोन पर मीडिया हाउस ने ये खबर चलाई है, जरा इसकी जांच करा लीजिए।
हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी मीडिया हाउस में किसके कहने पर यह खबर चली है, इस देश की जनता को जानना है, जानना चाहिए। जो खबरें चलाई गई हैं, आतंकी घटना, युद्ध माना जाएगा, कराची से लेकर लाहौर तक पहुंचने वाली बात, ये सारी बात ऐसी है जो फैक्चुअली जो बात सामने आई है। आखिर कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई एडिटर इस तरीके से खबर चला ही नहीं सकता है। आखिर किसके कहने पर मीडिया वाले ये खबर चलाई है? और इसकी जांच हो जाएगी तो ये बात सामने आ जाएगा कि आज मोदी जी राष्ट्र के नाम जो संबोधित करने के लिए आए, उनके पास कहने के लिए कुछ नई बात नहीं थी। जनता जो जानना चाहता था कि आप तो युद्ध का गांडीव लेके आए थे ना, कि हम पाकिस्तान को जो है सो ठिकाना लगा के नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या? आप भी वही किए जो बाकी देश के हमारे दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने किया था। इसलिए कुछ नई बातें नहीं आई है। सुन लीजिए, जो सवाल हम किए हैं आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन आप शांति की बात करने लगे और आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर रिश्ते की का वो बुनियाद भी इन्होंने बदल दिया है। उस बुनियाद को भी उसने बदल दिया जिस बुनियाद के नींव इंदिरा गांधी ने रखा था। आप पानी और खून, मतलब बहुत बढ़िया आप सटायर कह सकते हैं, सटायर है। हकीकत जो चीजें दिख, ये जो सटायर का जो हकीकत चीज होनी चाहिए वो मोदी जी के सिर्फ बातों में दिखी, धरातल पर नहीं दिखा। आज ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है या ऑपरेशन सिंदूर को बीच में छोड़ा गया है, तो इसकी किसी की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और ये जिम्मेवारी लेने के लिए प्रधानमंत्री को खुद जनता से सत्य बोलना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है कि वो सैन्य का अधिकारी फोन कर दे और आप युद्ध का विराम कर दीजिए। सुनिए उन सवालों का टुकड़े टुकड़े में हम कुछ 22 मिनट के भाषण में कुछ चीज़ें मटेरियल लेकर हम भी आए हैं। जरा उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि जनता के नाम या देश के नाम के संदेश के सहारे ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहे थे। गौर से सुनिएगा। पूरी युद्ध नीति को हमने अलग अलग तरीके से समराइज करके आपको दी है, तो समझने में बेहतर होगा, क्योंकि तमाम और बाकी बातें तो वही इन्होंने बताया जो हमारे सेना के पदाधिकारी अपनी ब्रीफिंग में बताते हैं। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार
और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ये सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प